बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ वो है, इंडिया ने इंग्लैंड को 317 रनों से हरा दिया। ये बहुत बड़ा बदला लिया है ये पहली हार का, और ये इससे ज़्यादा अच्छी जो हार थी इंग्लैंड के लिए वो हो नहीं सकती थी, क्योंकि सबसे बड़ी हार है उनकी एशिया में। और बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना दिया टीम इंडिया ने बहुत बड़ी जीत दर्ज की है। और बहुत ज़्यादा मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज के दिन जो है बहुत ज़रूरी था इंग्लैंड को हराना, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हम कभी तभी खेल पाएंगे जब हम 2 मैच कम से कम जीत पाएंगे और 1 मैच ड्रॉ करवा पाएंगे। तो उस तरीके से हम देखें तो 1 मैच हम जीत चुके हैं, 1 मैच अभी बाकी है जीतना, और 1 ड्रॉ हम करवा लेंगे तो हम पहुंच जाएंगे फाइनल में। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो 18 जून को फाइनल होना है, न्यूजीलैंड टीम पहले क्वालिफाई कर चुकी है, तो न्यूजीलैंड का सामना अगर इंडिया को करना है तो 1 और मैच जीतना जरूरी है। 2 में से और 1 ड्रॉ हो जाएगा तो चल जाएगा, लेकिन इंग्लैंड को नहीं जीतने देना है। इंग्लैंड अगर दोनों मैच जीत जाती है तो शायद कठिनाई जो बढ़ जाएंगी, शायद 1 मैच भी जीत जाएगी तो टीम इंडिया जो बाहर हो जाएगी, और इंग्लैंड अगर 1 मैच यहाँ से हार गया तो इंग्लैंड बाहर हो जाएगी। और जो चांसेस हैं वो हालांकि कम ही लग रहे हैं इंग्लैंड के, क्योंकि वो इस वजह से लग रहे हैं क्योंकि दोनों मैच तो नहीं हरा पाएगी इंडिया। अगर इंडिया को अगर मैच हरा भी सकती है तो 1 मैच हार सकती है। अगर 1 मैच इंडिया को हरा दिया तो इससे ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर सकती है। ऑस्ट्रेलिया के पास चांसेस ज़्यादा हैं, चाहे वो भले ही इस मैच में ना हो, इस सीरीज़ में ना हो, लेकिन वो फिर भी दावेदार हैं बड़े। अगर इंडिया अगर 1 मैच हार जाती है तो बहुत बड़ी मुसीबतें पड़ जाएगी। और देखिए ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जो है वो इंग्लैंड पहुंच सकती है, दोनों मैच जीत सकती है। क्या वो काबिलियत है उसमें इतनी कि दोनों मैच जीत जाएगी? अगर 1 मैच भी यहाँ से जीत जाती है तो मुझे नहीं लगता कि वो पहुंच पाएगी, और इससे जो है वो ऑस्ट्रेलिया टीम पहुंच जाएगी। 1 मैच अगर इंग्लैंड जीत जाती है, 1 मैच इंडिया जीत जाती है, क्योंकि सीरीज़ ड्रॉ हो जाएगी। 2-2 से अगर सीरीज़ ड्रॉ हो जाती है तो शायद चांसेस जो है वो ऑस्ट्रेलिया के चांस ज़्यादा पड़ जाएंगे। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया पास चांस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर अगर इंग्लैंड और इंडिया पास भी अपने हाथ में ही है उनकी। अगर दोनों मैच जीते हैं तो वो पहुंच जाएगी, क्वालिफाई कर जाएगी। अगर 1 मैच जीतते हैं और 1 मैच ड्रॉ करवाते हैं तब भी पहुंच जाएगी। अगर 1 मैच जीतते हैं 1 मैच हारते हैं तो शायद ऑस्ट्रेलिया टीम क्वालिफाई कर जाएगी। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन हम पहले मैच की बात करेंगे। इस ये वाले मैच में क्या हुआ, देखिए सबसे पहले आप पहला मैच हारे। आप पहला मैच क्यों हारे? क्योंकि आपने पिच बिल्कुल अच्छा पिच करवा रखा था। शुरू के 2 दिन बैटिंग अच्छी करी आपने, टॉस जीते, इंग्लैंड टॉस जीत लिया और पहले बैटिंग कर ली उसने, और 2 दिन लगातार खेली है वो, और एक 578 रन का बेसाल इसको खड़ा कर दिया उसने, और यहाँ पे टीम इंडिया को समेट लिया फिर जल्दी। तो जब समेट लिया तो इंडिया के पास सवाल उठ रहे थे कि कैसा पिच बना हुआ है ये, और बॉल कैसी है, ये बहुत बेकार बॉल थी। तो फिर दूसरे मैच में बदलाव हुए। अब बदलाव बहुत सारे हुए, प्लेयर्स में बदलाव हुए और पिच भी बदलाव हुई, क्योंकि हालांकि इस वाले मैच में जो है टॉस का इतनी अहमियत नहीं थी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो टर्निंग पिच थी वो दोनों के लिए थी और पहले दिन से हो रही थी। तो जो इसमें पिच में अंतर था वो ये था कि पहले जो पिच थी वो थोड़ी हार्ड थी। पहले टेस्ट मैच में आप बात करें, अगर इस वाले पिच में जो सतह थी वो थोड़ी सी नरम सी थी। जब नरम सी सतह होती है तो वह पिच जो है टर्न होती है बॉल, और टर्न होती है बॉल तो फिर आपको खेलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि बॉल कभी रिवर्स स्विंग हो रहा है, कभी स्विंग हो रहा है, कभी टर्न हो रहा है, कभी कुछ, मतलब आप सेट नहीं हो सकते। आप चाहे भले ही आप 40 रन बना लीजिए, 50 रन बना लीजिए, तो इसमें आप सेफ नहीं है बिल्कुल भी। तो यही दर्शाया इस पिच ने। लेकिन इस पिच पे ऐसा नहीं है कि बल्लेबाजी नहीं हो सकती थी, बल्लेबाजी हो सकती थी, और ऐसा इंडिया ने करके दिखाया है। देखिए टॉस जीता आपने और पहले बैटिंग कर लिए, फैसला किया, 329 रन आपने बना दिए। 329 रन शायद मुझे नहीं लगता कि शायद 329 रन वो टोटली बना पाई है अभी तक, क्योंकि वो अगर हम जोड़े ना 298 रन ही बना पाई है वो। अगर टोटल अगर हम जोड़े 164 134 इंग्लैंड की टीम जो है, तो आप पहले इनिंग में जीत गए थे आप 329 रन। यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स का जो मांगना था वो ये था कि वो अगर इंडिया 250 के ऊपर पहुंच जाएगी तो ये मैच जो इंडिया के फेवर में चला जाएगा, और ऐसा हुआ अभी वहाँ पे। लेकिन लेके कौन गया वहाँ पे? रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे लेके गए स्टार्टिंग में। उसके बाद फिर नंबर 5 पे जो अजिंक्य रहाणे आए, नंबर 6 पे जो ऋषभ पंत आए थे, उन्होंने भी गेम चेंजिंग पारी खेल दी, 58 रन बना दी उन्होंने, और वो तेज़ खेल दिए। इस वजह से जो है वो सिचुएशन ऐसी हो गई कि टीम इंडिया जो है 300 से पार ऊपर हो गई। और ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, जब आप 300 से पार हो जाते हैं तो शायद आपका हारने का चांस जो है बहुत कम हो जाता है। हालांकि ऐसे ऑस्ट्रेलिया के साथ तो हुआ है, क्योंकि ब्रिस्बेन टेस्ट में उन्होंने 370 के आसपास रन बनाए थे, तो वो मैच तो इंडिया ने जीत लिया था। लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये इंडिया है। अगर इंडिया के साथ हम देखें लास्ट के 14 टेस्ट में, तो 14 टेस्ट में 12 मैच जीत मिली है अगर टीम इंडिया पहली इनिंग में 300 से ऊपर रन बनाती है तो, और 2 मैच ड्रॉ हुए हैं। तो मतलब हारी नहीं है लास्ट के 14 टेस्ट मैच हम बात करें तो। पहले इनिंग में अगर 300 रन बनाए, 300 प्लस रन बनाए इंडिया ने,
तो ये रिकॉर्ड जो कायम रखा है और कायम रखेगी भी, क्योंकि इंडिया में 300 प्लस रन बनाना ओवरटर्निंग ट्रैक पर बहुत मुश्किल होता है। ये आज भी दर्शा दिया है टीम इंडिया ने, वो बहुत अच्छा खेली टीम इंडिया। अब देखिए 330 रन बना दिए थे। अब इंग्लैंड के जो बल्लेबाज थे उनका काम ये था कि वो अच्छे खेलें और कम से कम 250 रन तक पहुँचाएं अपनी टीम के स्कोर को, क्योंकि अगर 250 रन से नीचे अगर आप रुकते हैं तो आप कहीं ना कहीं इंडिया को एडवांटेज दे सकते हैं। और ये क्या इंग्लैंड ने एडवांटेज देते हैं इंडिया को, वो खुद जज नहीं कर पाएगा हमें कैसे खेलना है। देखिए अटैकिंग भी आपको खेलना पड़ेगा और डिफेंसिव भी खेलना पड़ेगा, दोनों तरीके से हैं आपके पास। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा डिफेंसिव खेला और उसका नतीजा ये मिला कि 134 रन पे ऑल आउट हो गई आप और 195 रन की हैंडी लीड दे दी आपने इंडिया को। यहाँ से आप वापसी करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ से आप अगर इंडिया को 100 रन पर भी ऑल आउट करेंगे तब भी 250 300 से ऊपर नहीं रुक सकते आप, क्योंकि 250 296 रन बन जाएंगे तो 300 के आसपास ही है। तो मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा फर्क पड़ता। तो इस वजह से मुझे लगता है कि शायद टीम इंडिया जो हावी तभी हो गई थी जब इंग्लैंड की टीम जो पहली इनिंग में बहुत ही बेकार खेली थी, उसमें भी अगर बेन फोक्स की 42 रन ना होते तो शायद ये मैच और ज़्यादा पहले ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बेन फोक्स ने अच्छी बल्लेबाजी करी पहली इनिंग में और सबके सामने एग्जाम्पल सेट किया कि भैया ऐसे बल्लेबाजी होती है। हालांकि रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे और ऋषभ पंत कर चुके थे, लेकिन सबके लोगों के दिमाग में ये था कि पहली इनिंग में तो आसान है बैटिंग करना, लेकिन जब दूसरी इनिंग आती है तो उसमें ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके बाद टीम इंडिया ने फिर से एग्जाम्पल सेट किया रविचंद्रन अश्विन ने और विराट कोहली ने। विराट कोहली ने 62 रन बनाए, बहुत अच्छे 62 रन। हालांकि वो अनफॉर्चुनेट लेके शतक नहीं कर पाए, लेकिन 62 रन भी बहुत यहाँ शतक के बराबर है। और अश्विन ने तो शतक जड़ दिया। अश्विन ने तो बहुत ज़्यादा अच्छे खेले थे, उम्मीद नहीं थी शायद किसी को भी कि अश्विन इतना अच्छा खेल जाएंगे। और ये बहुत बड़ी जीत थी और ये बहुत बड़े मार्जिन से जीता है, क्योंकि हमारे लिए तो बहुत बड़ी है। क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप वापसी कर रहे होते हैं तो आपके मन में ये होता है कि क्या हम वापसी कर पाएंगे, पहला मैच हार जाते हैं तो उसके बाद। लेकिन इस टीम ने बहुत बार करके दिखाया है। कॉन्फिडेंस थे, हाई कॉन्फिडेंस है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को हरा के आए। मुझे नहीं लगता कि शायद 227 रन जो पहली हार मिली थी उसका बदला नहीं ले पाएंगे, मुझे विश्वास था कि ले पाएंगे, तो ऐसा हुआ भी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि 65 पे जो 4 विकेट हुई थी टीम इंडिया के सेकंड इनिंग में, और 65 पे जब 4 हो जाती हैं तो आप संकट में पड़ जाती हैं, क्योंकि स्टैंडिंग ट्रैक पे इतना आसान नहीं है जो पिछले बल्लेबाज हैं उनके सामने। लेकिन उसके बाद जो है अश्विन ने 106 रन बनाए और विराट कोहली ने 62 रन, और लास्ट में सिराज ने 2 छक्के जो मारे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे छक्के लगे मुझे उनके, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा था कि शायद वो वैसे बॉलर हैं और ऐसा लगा था कि बैट्समैन है, जैसे छक्के मार दिए उन्होंने अच्छे वाले। और बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी अश्विन ने, कोहली ने, फिर सिराज ने लास्ट में 2 छक्के जो मारे उससे। तो टीम इंडिया जो उस तरीके से 266 पहुँच गई। अब कल ही वैसे तो 53 पे 3 विकेट हुई थी इंग्लैंड की, क्योंकि हम देखें तो सिवली आउट हो चुके थे, बर्न्स आउट हो चुके थे और लीच भी आउट हो गए थे। लीच को भेजा था उन्होंने नाइट वॉचमैन के रूप में लूटने, लेकिन कोई फ़ायदा निकला नहीं। पहली बॉल पे ही लीच आउट हो गए जल्दी, लेकिन इसके बाद विकेट नहीं गिरने दिया। हालांकि जो वहाँ पे कंट्रोवर्सी हुई कि लूट को आउट नहीं दिया एम्पायर ने, और जब एम्पायर ने आउट नहीं दिया तो इम्पैक्ट जो था वो एम्पायर्स को था। तो एम्पायर्स को जब इम्पैक्ट होता है तो शायद जो चांसेस होते हैं वो बैट्समैन के फेवर में होते हैं। यानी एम्पायर जो नहीं आउट नहीं देता तो आउट नहीं होता है, अगर आउट देता है एम्पायर तो आउट होता है। तो ये एम्पायर्स का जो है वो मान्यता रखी गई है। तो आज के दिन जो स्टार्ट हुआ 53 पे 3 थे जब आज के दिन, और फिर उसके बाद डैन लॉरेंस को अश्विन ने आउट किया और बहुत बड़ी विकेट, क्योंकि ऋषभ पंत की अच्छी उसमें स्टंपिंग थी। और उसके बाद स्टोक्स को आउट किया 10वीं बार, पारी में आउट किया। और अगर हम उसके बाद बात करें तो उसके बाद तो कोई ज़्यादा अच्छी टीम खेली ही नहीं, क्योंकि हाईएस्ट स्कोर की बात करें इंग्लैंड की तरफ से तो 18 गेंदों में 43 रन बनाए मोइन अली ने, बहुत अच्छे खेल रहे थे। और देखिए ये मोइन अली ने दर्शाया है कि ये ऐसे खेलो आप, क्योंकि इंग्लैंड टीम में कोई भी ऐसे बल्लेबाजी की नहीं। अगर 164 रन अगर की जगह मुझे लगता है कि 250 रन भी हो सकते थे अगर वो अटैक करते। अगर जो उनका जो तरीका था खेलने का वो ज़्यादा डिफेंसिव होता जा रहा था, चाहे स्टोक्स को देख लीजिए चाहे रूट को देख लीजिए। अगर आप अटैक करेंगे इस बॉलिंग अटैक को तो शायद मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना आप एडवांटेज ले जाएंगे, क्योंकि आप जितने ज़्यादा इस पिच बनाते हैं उतना आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप जो पिंक बॉल टेस्ट जो होगा अगला वाला उससे आप कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा और आप उसमें भी रन बना पाएंगे अच्छे से।
तो देखिए टीम इंडिया ने अच्छा प्रदर्शन किया और अश्विन ने 8 विकेट लिए इस मैच में और 106 रन बनाए। उसके बाद हम देखें अक्षर पटेल ने डेब्यू में 5 विकेट लिए, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है उनकी। कुलदीप यादव ने भी 2 विकेट ले लिया एंड में और बहुत अच्छी बॉलिंग कराई सबने और बहुत अच्छे रहे इस मैच में। हर कोई खिलाड़ी ने योगदान दिया अपना अपना। हालांकि हम इस मैच में रविंद्र जडेजा को बहुत मिस किया, क्योंकि रविंद्र जडेजा बहुत अच्छे बॉलर हैं और ऑलराउंडर हैं, जो बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के पूरे मैच के हाल। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।